नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक लेकर आए हैं असहयोग आंदोलन। हम समझेंगे असहयोग आंदोलन क्या है, कब से शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय है। इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया, क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को स्वशासन की आशा थी, लेकिन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के माध्यम से दमनकारी कानून लागू किए। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश शासन की नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो गई और जनता में भारी आक्रोश फैल गया। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता क्या था। खिलाफत आंदोलन का साथ तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा। गांधी जी का मानना था कि दोनों समुदायों को एक साथ जोड़कर ही अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसी एकता ने असहयोग की नींव रखी। 1920 के कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अब यह केवल नेताओं का नहीं बल्कि आम जनता का संगठन बन चुका था। अब समझते हैं असहयोग के कितने मार्ग थे। असहयोग के मुख्य 3 मार्ग थे, जैसे शिक्षा का त्याग, न्यायिक बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना। तो शिक्षा के त्याग में क्या हुआ था? सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना था, यानी कि देसी स्कूल की स्थापना करना। दूसरा था न्यायिक बहिष्कार, यानी वकीलों ने अब अदालत जाने से और आपसी विवादों को पंचायतों के माध्यम से सुलझाना शुरू कर दिया। स्वदेशी चीजों में इन्होंने विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया और चरखे के माध्यम से खादी वस्त्र का प्रचार प्रसार किया। अब हम समझते हैं किन किन लोगों ने कौन कौन सी उपाधि वापस किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हजारों लोगों ने प्रशासनिक सेवाओं से इस्तीफा दे दिया। चौराहों पर विदेशी कपड़ों को जलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया। चरखा और खादी यह राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। 1921 जब पूरा देश जाग उठा था, छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी, वकील अपनी काली कोट उतारकर सड़कों पर उतर आए और महिलाएं पहली बार राजनीति की अग्निम पंक्ति में आई थी। किसान और मजदूरों ने गांवों में सभाएं की। अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि वे अब एक संगठन जनता में लड़ रहे हैं जो झुकने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया, अखबारों पर पाबंदी लगाई और सामूहिक गिरफ्तारियों के माध्यम से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। इसी दौरान इस आंदोलन ने एक दुखद मोड़ ले लिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को ठेस पहुंचाई। गांधी जी का मानना था कि अगर आजादी हिंसा से आएगी तो उसका भविष्य भी हिंसक ही होगा। हालांकि कई नेताओं ने इस फैसले से असहमत थे, लेकिन गांधी जी के लिए साध्य और साथ साथ साधन की पवित्रता भी अनिवार्य था। अब हम समझते हैं इस आंदोलन के प्रभाव क्या रहे। राजनीतिक प्रभाव था, कांग्रेस एक जन आंदोलन बनी और स्वराज का लक्ष्य स्पष्ट हुआ। सामाजिक ये परिणाम निकला कि हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत के विरुद्ध जागरूकता बढ़ी। आर्थिक परिणाम यह निकला कि खादी और स्वदेशी उद्योगों का बढ़ावा मिला, विदेशी व्यापार घटा और मनोवैज्ञानिक परिणाम यह निकला कि भारतीयों के मन से ब्रिटिश साम्राज्य का भय समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से बनने वाले MCQ क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में, जैसे रेलवे, SSC और भी जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1919,
ऑप्शन बी 1920, सी 1921 और डी 1922। इसका सही आंसर होगा 1920। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए बंग भंग, ऑप्शन बी रौलेट एक्ट, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ा गया था? जैसे ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन यानी कि आंसर बी को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया था? तो ऑप्शन ए सरकारी स्कूल और कॉलेज, ऑप्शन बी विदेशी वस्त्र, ऑप्शन सी सरकारी नौकरियां, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें आंदोलन को स्वीकृति दी गई थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों वापस ले लिया गया? ऑप्शन है सरकार से समझौता हो गया, ऑप्शन बी है आंदोलन असफल हो गया, ऑप्शन सी है चौरी चौरा कांड के कारण या ऑप्शन डी कांग्रेस में मतभेद के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चौरी चौरा कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 या 1923। तो इसका सही आंसर होगा 1922। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट्स, स्वराज की प्राप्ति, संवैधानिक सुधार। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को त्यागा गया था? ऑप्शन है भारत रत्न, राय बहादुर, सर या सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी उपाधियों को त्यागा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, असहयोग आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? ऑप्शन है सशस्त्र आंदोलन, ऑप्शन बी है संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन है सी अहिंसात्मक आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसात्मक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन जन जागरण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा जन जागरण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या रहा? स्वतंत्रता मिल गई, आंदोलन पूरी तरह विफल रहा, राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, असहयोग आंदोलन की औपचारिक घोषणा नागपुर अधिवेशन में हुई। दूसरा है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाया गया। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रत्यक्ष राजनीतिक बहिष्कार नहीं था। ऑप्शन है विदेशी कपड़ों की होली जलाना, सरकारी उपाधियों का त्याग, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, न्यायालयों का बहिष्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के गठजोड़ का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ाना, मुस्लिम जन समर्थन प्राप्त करना, ब्रिटिश साम्राज्य पर नैतिक दबाव बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस वर्ग की भागीदारी पहली बार व्यापक रूप से दिखाई दी। ऑप्शन है उच्च वर्ग, औद्योगिक मजदूर, किसान और निम्न मध्यम वर्ग और जमींदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसान और निम्न मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण असहयोग आंदोलन की रणनीति से असंगत था। ऑप्शन है अहिंसा का कठोर पालन, संवैधानिक सुधारों की प्रतीक्षा, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक सुधारों की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन वापस लेने का मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन है जनता का समर्थन कम होना, ब्रिटिश दमन बढ़ जाना, अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन, कांग्रेस का दबाव। इसका सही आंसर होगा सी, अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 22 है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा देना, सरकारी नौकरियों की तैयारी कराना, राष्ट्रीय चेतना का विकास, धार्मिक शिक्षा देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। क्वेश्चन नंबर 23 है, असहयोग आंदोलन को किस कारण पहला जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। ऑप्शन है इसमें केवल शिक्षित वर्ग शामिल था, यह पूरी तरह ग्रामीण आंदोलन था, इसमें व्यापक सामाजिक वर्गों की भागीदारी थी, यह लंबे समय तक चला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें व्यापक सामाजिक वर्गों की भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव असहयोग आंदोलन का दीर्घकालिक प्रभाव माना जाता है। ऑप्शन है तत्काल स्वराज की प्राप्ति, ब्रिटिश शासन का अंत, जनता का राजनीतिकरण, कांग्रेस का विघटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता का राजनीतिकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बावजूद इसे सफल क्यों माना जाता है। ऑप्शन है इससे अंग्रेज कमजोर हो गए, इससे स्वतंत्रता मिल गई, इससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार विस्तृत हुआ, इससे क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार विस्तृत हुआ। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।